हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो और इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का अपना पहला सेंटेंस। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बोल रही है कि लगता है यहाँ कोई नहीं है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे नो वन सीम्स टू बी हेयर। नो वन सीम्स टू बी हेयर यानी लगता है यहाँ कोई नहीं है। नो वन सीम्स टू बी हेयर, ऐसा लगता है सब चले गए हैं। इस इंग्लिश में बोलेंगे इट लुक्स लाइक एवरीवन हैज़ लेफ्ट। इट लुक्स लाइक एवरीवन हैज़ लेफ्ट, कह रही है कि ऐसा लगता है सब चले गए हैं। इट लुक्स लाइक एवरीवन हैज़ लेफ्ट, हाँ यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। ये कह रहा है कि या देर इज़ नो वन हेयर बिसाइड्स अस, या देर इज़ नो वन हेयर बिसाइड्स अस, हाँ यहाँ हमारे अलावा कोई नहीं है। या देर इज़ नो वन हेयर बिसाइड्स अस, अपना काम करके सब चले गए। इसे इंग्लिश में बोलेंगे हैविंग डन देयर वर्क एवरीवन वेंट आउट। हैविंग डन देयर वर्क एवरीवन वेंट आउट यानी अपना काम करके सब चले गए। हैविंग डन देयर वर्क एवरीवन वेंट आउट। क्या मैं पूछ सकता हूँ आज तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? इस इंग्लिश में बोलेंगे मैं आई आस्क व्हाट ब्रोट यू हेयर टुडे। मैं आई आस्क व्हाट ब्रोट यू हेयर टुडे। तो वो लड़की आमतौर पर यहाँ आती नहीं, आज अचानक से आ गई, तो पूछ रहा है कि क्या मैं पूछ सकता हूँ आज तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? तो इस इंग्लिश में बोलेंगे मैं आई आस्क व्हाट ब्रोट यू हेयर टुडे। मैं आज यहाँ सिर्फ टॉम से मिलने आई हूँ। कह रही कि आई हैव कम हेयर टुडे जस्ट टू मीट टॉम। आई हैव कम हेयर टुडे जस्ट टू मीट टॉम, कह रही कि मैं आज यहाँ सिर्फ टॉम से मिलने आई हूँ। आई हैव कम हेयर टुडे जस्ट टू मीट टॉम। उसने मुझसे कॉल करके आने को कहा था। इस इंग्लिश में बोलेंगे ही कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी टू कम। कह रही कि ही कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी टू कम यानी उसने मुझसे कॉल करके आने को कहा था। ही कॉल्ड मी एंड आस्क्ड मी टू कम, लेकिन वो तो 2 घंटे पहले चला गया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे बट ही लेफ्ट 2 आवर्स अगो। बट ही लेफ्ट 2 आवर्स अगो, लेकिन वो तो 2 घंटे पहले चला गया। बट ही लेफ्ट 2 आवर्स अगो, उसने वापस आने को कब कहा? तो इससे पूछ रही है कि व्हेन डिड ही से ही वुड कम बैक। व्हेन डिड ही से ही वुड कम बैक यानी उसने कब कहा कि वो कब वापस आएगा। व्हेन डिड ही से ही वुड कम बैक, मेरा मतलब क्या तुम जानते हो वो कब आएगा? आई मीन डू यू नो व्हेन ही विल कम। आई मीन डू यू नो व्हेन ही विल कम, पूछ रही है कि मेरा मतलब क्या तुम जानते हो वो कब आएगा? आई मीन डू यू नो व्हेन ही विल कम, मुझे नहीं पता वो कब वापस आएगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो व्हेन ही विल बी बैक। आई डोंट नो व्हेन ही विल बी बैक, तो यहाँ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर आई की जगह ही आएगा। आई डोंट नो व्हेन ही विल बी बैक, कह रहा है कि मुझे नहीं पता वो कब वापस आएगा। उसने जाने से पहले कुछ नहीं कहा। ही सेड नथिंग बिफोर ही लेफ्ट। ही सेड नथिंग बिफोर ही लेफ्ट यानी उसने जाने से पहले कुछ नहीं कहा। ही सेड नथिंग बिफोर ही लेफ्ट, मुझे तो ये भी नहीं पता वो किसके साथ गया। इस इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट इवन नो हु ही वेंट विद। आई डोंट इवन नो हु ही वेंट विद, कह रहा है कि मुझे तो ये भी नहीं पता वो किसके साथ गया। आई डोंट इवन नो हु ही वेंट विद, उससे कॉल करके पूछो वो कब वापस आएगा। इस इंग्लिश में बोलेंगे कॉल हिम एंड आस्क हिम व्हेन ही विल कम बैक। कॉल हिम एंड आस्क हिम व्हेन ही विल कम बैक, कह रही है कि उससे कॉल करके पूछो वो कब वापस आएगा। कॉल हिम एंड आस्क हिम व्हेन ही विल कम बैक। माफ़ करना लेकिन आज मैंने अपना फ़ोन घर पर छोड़ दिया है। कह रहा है कि सॉरी बट आई हैव लेफ्ट माई फ़ोन एट होम टुडे। सॉरी बट आई हैव लेफ्ट माई फ़ोन एट होम टुडे, कह रहा है कि माफ़ करना लेकिन मैंने अपना फ़ोन आज घर पर छोड़ दिया है। सॉरी बट आई हैव लेफ्ट माई फ़ोन एट होम टुडे। तुम उससे कॉल करके खुद क्यों नहीं पूछ लेती? इस तरीके से हम बोल देते हैं ना कि तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते उससे फ़ोन करके। इस इंग्लिश में बोलेंगे वाई डोंट यू कॉल हिम एंड आस्क हिम योर सेल्फ। वाई डोंट यू कॉल हिम एंड आस्क हिम योर सेल्फ यानी तुम खुद कॉल करके क्यों नहीं पूछ लेती उससे। वाई डोंट यू कॉल हिम एंड आस्क हिम योर सेल्फ। अच्छा होता अगर हमारे पास कार होती, तो इन्हें कहीं जाना है, इन्हें जाने में देर हो रही है, तो कह रही है कि अच्छा होता अगर हमारे पास कार होती। इट वुड बी गुड इफ़ वी हैड अ कार। इट वुड बी गुड इफ़ वी हैड अ कार, कह रही है कि अच्छा होता, इनके पास है नहीं कार, एक सिचुएशन इमेजिन कर रही है कि अच्छा होता अगर हमारे पास कार होती। तो इसे इंग्लिश में इस तरीके से बोला जाएगा इट वुड बी गुड इफ़ वी हैड अ कार। आगे बोल रही है कि अगर हमारे पास कार होती तो वहाँ पहुँचना बहुत आसान हो जाता। इस इंग्लिश में बोलेंगे इफ़ वी हैड अ कार इट वुड बी टू ईजी टू गेट देयर। इफ़ वी हैड अ कार इट वुड बी टू ईजी टू गेट देयर, कह रही है कि अगर हमारे पास कार होती तो वहाँ पहुँचना बहुत आसान हो जाता। इफ़ वी हैड अ कार इट वुड बी टू ईजी टू गेट
देयर। लगता है तुम्हें यहाँ मज़ा आ रहा है, तो किससे कह रहा है कि इट लुक्स लाइक यू आर हैविंग फन हेयर। इट लुक्स लाइक यू आर हैविंग फन हेयर, कह रहा है कि लगता है तुम्हें यहाँ मज़ा आ रहा है। इट लुक्स लाइक यू आर हैविंग फन हेयर। जब तक तुम चाहो यहाँ रुक सकते हो। यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट, कह रहा है कि जब तक तुम चाहो यहाँ रुक सकते हो। यू कैन स्टे हेयर एज लॉन्ग एज यू वॉन्ट। तुम पहले से ज़्यादा खुश लग रहे हो, किसी से कह रहा है कि यू सीम हैप्पियर देन बिफोर। यू सीम हैप्पियर देन बिफोर, यानी तुम पहले ज़्यादा खुश लग रहे हो। यू सीम हैप्पियर देन बिफोर। मैंने कुछ ऐसा किया जो काश मैंने नहीं किया होता, तो कुछ कोई काम है करके पछता रही है, कह रही है कि मैंने कुछ ऐसा किया जो काश मैंने ना किया होता। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डिड समथिंग आई विश आई हैडंट। आई डिड समथिंग आई विश आई हैडंट, कह रही है कि मैंने कुछ ऐसा किया जो काश मैंने ना किया होता। आई डिड समथिंग आई विश आई हैडंट। मैंने अक्सर उसे ऐसा कहते सुना है। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव ऑफन हर्ड हिम से दैट। आई हैव ऑफन हर्ड हिम से दैट, यानी मैंने अक्सर उसे ऐसा कहते सुना है। आई हैव ऑफन हर्ड हिम से दैट। मैं उससे रास्ते में मिली थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई मेट हर अलोंग द वे। आई मेट हर अलोंग द वे, यानी मैं उससे रास्ते में मिली थी। आई मेट हर अलोंग द वे। वैसे वो जा कहाँ रही थी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे वेयर वॉज शी गोइंग एनीवे। वेयर वॉज शी गोइंग एनीवे, यानी वैसे वो जा कहाँ रही थी। वेयर वॉज शी गोइंग एनी वे। मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। आई डिड माई बेस्ट टू स्टॉप हर। आई डिड माई बेस्ट टू स्टॉप हर, कह रही है कि मैंने उसे रोकने की पूरी कोशिश की। आई डिड माई बेस्ट टू स्टॉप हर, लेकिन मैं उसे वहाँ जाने से नहीं रोक पाई। बट आई कुडंट कीप हर फ्रॉम गोइंग देयर। बट आई कुडंट कीप हर फ्रॉम गोइंग देयर, कह रही है कि लेकिन मैं उसे वहाँ जाने से नहीं रोक पाई। बट आई कुडंट कीप हर फ्रॉम गोइंग देयर। टॉम जानता है वहाँ कैसे पहुँचना है, कह रहा है कि टॉम नोज हाउ टू गेट देयर। टॉम नोज हाउ टू गेट देयर, यानी टॉम जानता है वहाँ कैसे पहुँचना है। टॉम नोज हाउ टू गेट देयर। वो वहाँ पहले कई बार गया है। ही हैज़ बीन देयर मैनी टाइम्स बिफोर। ही हैज़ बीन देयर मैनी टाइम्स बिफोर, यानी वो वहाँ पहले कई बार गया है। ही हैज़ बीन देयर मैनी टाइम्स बिफोर। पता नहीं तुमसे किसने क्या कहा। यहाँ पर इससे लड़ रही है, तो कह रहा है कि पता नहीं तुमसे किसने क्या कहा। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट नो हु टोल्ड यू व्हाट। आई डोंट नो हु टोल्ड यू व्हाट, कह रहा है कि पता नहीं तुमसे किसने क्या कहा। आई डोंट नो हु टोल्ड यू व्हाट। सो फ्रेंड्स, लास्ट के जो कुछ सेंटेंस है, 4 से 5 सेंटेंस, ये हमने अपनी पिछली वीडियोस से लिए हैं ताकि प्रैक्टिस भी हाथों हाथ हो पाए। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये तरीका पसंद हो, अगर आप भी इसी तरीके से रेगुलर वीडियोस देखना चाहते हो, अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करना चाहते हो, सबसे ज़रूरी बात, अगर आप भी रेगुलर इसी तरीके की कॉन्वर्सेशन देखना चाहते हो, ऐसे सेंटेंस जो हम अपनी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, अगर आप इनकी प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पर करना चाहते हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोज़, इस तरह के सेंटेंसेज हमारे चैनल पर आपको रेगुलर देखने को मिलते रहते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना, और इसी तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स।